बात सच्ची है, मैं घोटालों का सरदार हूँ, इसमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब युवाओं को दारू पी के मस्त रहने का अवसर दिया है। खट्टर साहब ने थोड़े ज्यादा पैर दबा दिए होंगे वहां, नहीं तो ये कुर्सी मेरे को ही मिलनी थी। लंकेश, लंकाधिपति, मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके शासनकाल के अंदर इतने बड़े बड़े जनता के लिए काम किए गए हैं, वो मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश करता हूं। जनता में ये मैसेज है कि हमारी सरकार घोटालों की सरकार है और मैं घोटालों का सरदार हूं, ये मेरे मंत्री भी कह रहे हैं। मैं धर्म के स्थान पर खड़ा होकर के इतने बड़े महापंडित 4 वेदों 6 शास्त्रों के सामने खड़ा होकर के ज्ञानी के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये बात सच्ची है, मैं घोटालों का सरदार हूँ, इसमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी बात चल रही है कि भाई रोज पर्ची खर्ची के जो मामले थे हमने बंद कर दिए। सच्ची बात यह, धर्म के स्थान पर खूब पर्ची चल रही है, खूब खर्ची चल रही है और सारा प्रोग्राम हम न्यू चलाते रहेंगे। हमारे मंत्री भी सही आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। मैंने इनकी कह भी रखा है कि जो थारे रिश्तेदार हैं उन्हें नौकरी दे दो, उन्हें ठेके दे दो, उन्हें सारा काम दे दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी सरकार बनानी है, लंकेश सरकार चलानी है और तीसरा फिर मैंने मुख्यमंत्री बनना है। अरे HPSC के घोटाले हो या खान घोटाला हो, जब ये घोटाले नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में पैसे कहाँ से आएंगे? लंकेश जी, आप तो सारी बातों को समझते हो। बेरोजगारी टॉप पे है, अब नौकरी देंगे तो तनख्वाह कहाँ से देंगे? क्योंकि बजट की बड़ी कमी है। अब सारा बजट सरकारी सुविधाओं पर लगा देंगे, जनता की सुविधाओं पर हम लगा देंगे, तो जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो सब दिन कैसे दौड़ेगा? इन मंत्रियों की इतनी लंबी लंबी गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी? हमने बहुत काम करने पड़े। ऊपर हमारे जो गृह मंत्री जी ने जो बात कही, आप बताने की कौन थी, बात सच्ची है। अगवा मन ने उड़ा 15-20 साल की रोटी पोई है, सब्जी बनाई है, चाटुकारिता करी है, दंडवत नमस्कार करे है ना, तो गृह मंत्री की बात का समर्थन करना पड़ा, सरकार टूट जाएगी। लंकेश जी, ऊपर के आशीर्वाद बने, ऊपर का आशीर्वाद जब मिल रहा, जब मैं अपना सामान जो भी है सरकार का 50% कट करके ऊपर भेज दू हूँ, जब तो मेरी मांग लेना था पांचरे दिन पता नहीं मीडिया वाला ने क्या करे, अखबार में कटवा दी और सब तो नकली मुख्यमंत्री, सब तो जो पॉपुलर नहीं वो मुख्यमंत्री। अब ये सामान तो डांट रहा हूँ सारे सिस्टम ने, और 25 लाख बेरोजगार हैं, 5 लाख खाली, 5 लाख ने तनख्वाह कहाँ से देवांगे जब सारा सामान ऊपर नीचे बांटना पड़ा है। अभी मेरे कुछ मंत्री आरोप लगाए मेरे ऊपर, राशन कार्ड नहीं बनवा, राशन कार्ड बनवाते हैं तो खाने पीने का सामान देना पड़ेगा। ये इनको हमारी कौन चलती जाए, इनने की चाल पड़ी तो मैं क्या कहा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वो है जिसकी नजरा में नजर मिला के ना तो किसी मंत्री की औकात हो। जनता की तो बात छोड़ दो, मंत्री की औकात हम नहीं रखते, आंखें में आंख मिला के बात कर दे कोई भी। अब पंचायती चुनाव के एक मंत्री में आरोप लगा, मुख्यमंत्री जाने। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पास दारू का महकमा है। पहले हरियाणा का युवा दूध घी खाता था और दुश्मनों के हौसले पस्त करता था, लेकिन हमारी सरकार ने खट्टर जी के योगदान से हमने ये स्थिति बदलते हुए अब युवाओं को दारू पी के मस्त रहने का अवसर दिया है, ताकि दुश्मनों को भी चैन आए और युवाओं को भी चैन आए। ये राजस्व बोलने के लिए सरकार को राजस्व जाता है, पर जैसे कि हमारी डील हुई है खट्टर साहब, ये राजस्व हमारे बीच बंटता है। और मेरे पास PWD B&R का भी महकमा है। आप सब जानते हैं, अगर सड़कें अच्छी होंगी तो ड्राइवर को नींद आ जाएगी, चैन से गाड़ी चलाएगा, आराम पस्त हो जाएगा। इसलिए कि ड्राइवर को नींद ना आए, मैंने हर सड़क में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। अब ड्राइवर सो नहीं पाएगा। जय लंकेश।
ये हमारे उप मुख्यमंत्री साहब है भाई, ठेके दे इसे कति शोरूम जिसे इतने कसूते कसूते खलवा दिए। और जाकर बिट्टा के बूथ देखोगे ना, दारू मिल जाएगी 12 बजे राई, दूध ना मिलना 9 बजे बादशाह भी मन मन 9 बजे खत्म हो ले। और उप मुख्यमंत्री साहब है, आपने तो दादाजी के नाम से वोट लिए, और ये जो लोग ये बुढ़ा ही पेंशन कट गई है तो आपके दादाजी ने शुरू करी थी, तो बोल क्यों नहीं? ये तो जुमला होता है, ये तो जुमला होता है लंकेश। अगर पेंशन इनको बांट दी तो हम क्या खाएंगे? ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहते थे 5100 रुपये करूंगा पेंशन, 5100 रुपये, जो 2500 मिलना करती वही काट दी, लेकिन बोल ले नहीं। तो उप मुख्यमंत्री साहब आपको क्या अधिकार है, आप हमारे को जलाओगे? बताओ, हमारे से अच्छा क्या है आप में? हैं? तो हमारे को जलाने की कोशिश नहीं करना, जाके बैठ जाओ। जय लंकेश, जो मेरा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ कोई आंख उठा के मत देखना, नहीं तो आंखें निकाल देंगे। ये डिपार्टमेंट वैसे ऐसे नहीं मिलता है, ये तो मेरी और खट्टर साहब की जो है आपस की बातचीत है। सरकार के मामले में हम दोनों एक हैं, लेकिन जनता के मामले में हम बिल्कुल विभिन्न हैं। अपने खट्टर साहब ने थोड़े ज्यादा पैर दबा दिए होंगे वहां, नहीं तो ये कुर्सी मेरे को ही मिलनी थी। अब मैं वहां थोड़ा पीछे रह गया, जो मैं वहां पीछे रहा हूं तो उसको पूरा करने के लिए मैं पुलिस की भर्तियां निकालता हूं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखता हूं, डॉक्टरों की दवाइयां मैं बाहर सप्लाई करने का भी काम कर देता हूं। लेकिन ये सारी चीजें जनता को बताने की नहीं है। जब जनता ज्यादा ही दुखी हो जाती है तो 2-4 को सस्पेंड कर देता हूं। चलो, जनता के अंदर खौफ भी जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है। और रही बात समान वेतन की, तो मैंने तो दे दिया। अब तो मैं सोच रहा हूं इनको, जो पुलिस वालों को 4-4 दिन की जो छुट्टियां हैं 1 महीने को भी काट करके इनको लगाए रहो, क्योंकि जनता जितनी दुखी रहेगी उतनी ही हमारी जय जयकार रहेगी। जनता का भला करना ये गृह मंत्री का कार्य नहीं है, गृह मंत्री का कार्य है अपने आदमियों का काम करना, और मैं सुचारू रूप से लंकेश करता जा रहा हूं। अगर आपका भी कोई कार्य है तो आप मुझे बता दीजिए, उसको भी हम सुचारू रूप से करवा देंगे। 5000 डॉक्टरों के जो पद खाली है हमारे प्रदेश में, वो भर के क्या करोगे आप? कितना चाहिए आप बताइए लंकेश, आपकी लंका जो है सोने की है, हीरे मोती की बनवा देंगे। जय लंकेश। ये हमारे गृह मंत्री हैं भाई, ये गृह मंत्री जी जब सरकार में नहीं थे तो उगाड़े हंडा करते, उगाड़े लोगों की समस्याओं के लिए। इब्नू का मैं जनता दरबार लाऊ हूं और मेरे दरबार में 5-5 आदमी आए हैं, तो एक बात सिंपल ही है, सीधी है। जिसके दरबार में रात ताई आदमी आए हैं तो इसका मतलब समस्या बहुत घनी गंभीर है। ना तो समस्या ना हो तो क्या समस्या है? फिर तावे कौन है लोग? पुलिस की भर्ती है, पुलिस में इनने कही थी पुलिस वाला ने समान वेतन देंगे पंजाब के समान, कौन दिया?